तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13.1। आप लोग इन सूत्रों को याद कर लीजिए, आप लोगों को मदद मिलेगा प्रश्नवाली बनाने में। आप लोग इस सूत्र को पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, अब आपका क्लास 10th में भी इसका इन जो सूत्र दिया गया है इनका यूज है। तो सूत्र पर ही आधारित है, जो भी बेसिक होगा हम बेसिक बताते चलेंगे और प्रश्नवाली देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन 1। बोल रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इन दोनों का बोल रहा है कि प्रत्येक का जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जा रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो दिया गया है वो हम लिखेंगे और इसका भुजा निकालने का कोशिश करेंगे, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। जब तक ले इसका भुजा नहीं मालूम रहेगा तब तक ले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, जो दिया गया है उसी पर हम बनाएंगे, लिखेंगे घन का आयतन का दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है। घन का आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है घन का आयतन? तो दिया गया है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग घन का आयतन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, या बोल लीजिए ए के पावर क्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए के पावर क्यू। ए का मतलब होता है भुजा, भुजा पर क्यू, तो बराबर लिखेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हम क्या करेंगे कि इस 64 को घनमूल निकालने का कोशिश करेंगे, या हम लोग क्या करेंगे कि 64 को इस तरह लिखें कि इसका पावर 3 आ जाए। तो लिखेंगे इसके ऊपर 1 के पावर क्यूब बराबर लिखेंगे। अगर हम लोग 64 को 4 के पावर 3 लिख देते हैं, 4 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा कि ये पावर से पावर कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये पावर और ये पावर क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये बराबर का मिल जाएगा हम लोग को 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। हम लोगों के पास भुजा आ चुका है, हम लोगों के पास भुजा आ चुका है। ये भुजा जो आया है कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें सब बराबर होता है, लेकिन ये घनाभ है, इसमें लंबाई क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। ये 4 के 4 रह जाएगा और ये भी 4 के 4 रह जाएगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा क्योंकि लंबाई है, लंबाई बढ़ जा रहा है। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसका घनाभ का, लिखेंगे घनाभ का, घनाभ का, घनाभ, घनाभ का चौड़ाई। देखिएगा तो घनाभ का चौड़ाई क्या हो गया है कि 4 सेंटीमीटर आ गया है। चौड़ाई को हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चौड़ाई लिखे हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना है 4 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार घनाभ का ऊंचाई, ऊंचाई, घनाभ का ऊंचाई को हम इंच से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। इसका भी 4 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऊंचाई क्या हुआ है, चौड़ाई क्या हुआ है कि लंबाई क्या हुआ है कि बढ़ गया है, 4 4 8 हो गया है। तो हम इसका
चौड़ाई लिखेंगे, घनाभ का चौड़ाई, चौड़ाई तो बढ़ गया है, चौड़ाई नहीं सॉरी लंबाई बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है, लंबाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर हम लंबाई लिख दे रहे हैं, ल लिख रहे हैं, इसका मतलब लंबाई है, इसे एल से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम इसका सूत्र बैठाएंगे, इसका सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सूत्र बैठाएंगे, घनाभ, घनाभ का पूछ रहा था ना, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो हम लोग के पास इसका मान आ चुका है। तो हम रखेंगे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और देखिए एल यहाँ पर देखिए कितना है, एल कितना है, 8 है, तो लिखेंगे 8, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, बी का मान देखिए एल बी, बी देखिए बी कितना दिया गया है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, प्लस है तो प्लस है, बी भी देखिए कितना है 4 ही है, बी कितना है 4, एच कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, एल देखिए एल कितना है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, एच कितना है 4 है। सबसे पहले हम लोग इस जो कोष्ट में है इसको गुना कर लेंगे। तो क्या होता है, 8 चौके 32 होता है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 चौके कितना होता है 16 होता है, प्लस होता है प्लस, 8 चौके कितना होता है 32 होता है, और 2 दिया गया तो 2, हम क्या कर लेंगे सबको आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 को क्या लिखते हैं 0, हासिल 1 होता है, 3 1 4 और 4 3 7 और ये कितना हो जाता है हासिल 8, तो यहाँ 8 लेंगे और इसको गुना कर देंगे, 8 को ये 80 को 8 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, हम लोग को 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आ चुका है। यहाँ 116 नहीं 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर मान इसका आ चुका है। इसका मान कितना होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर मान आ चुका है। जैसा कि हमने बताया आप लोगों को क्या किए कि इसका भुजा मालूम नहीं था, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका भुजा मालूम किए। तो भुजा मालूम करने के लिए जो दिया गया है उसी के आधारित हम बनाएंगे। तो दिया गया था इसमें क्या दिया गया था कि घन का आयतन दिया गया था, घन का आयतन दिया गया था, तो हम लोग ने घन के आयतन के ही सूत्र पर इसका मान निकाल लिए। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि कोई बर्तन का एक खोखला अर्धगोला के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। बोल रहा है कि ये देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि ये जो है ना अर्धगोला, इसके ऊपर ये बेलनाकार खोखला बेलनाकार एक है, इसको इसके ऊपर रखा जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है। अर्धारोपित का मतलब इस पर जोड़ दिया जाता है, मतलब कि एक मिला दिया जाता है। तो बोल रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले दिया गया है। अर्धगोले का कितना दिया गया है 14, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7, तो हम इसका त्रिज्या लिख सकते हैं कितना 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ चुका है।
व्यास पूरा दिया गया है तो आधा का होता है त्रिज्या होता है। तो बोल रहा है इस बर्तन पात्र की कुल कुल जो दिया गया है ऊंचाई, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो कुल दे रहा है कितना, 13 सेंटीमीटर। जोड़ने पर इस इन दोनों का लंबाई हो जाता है, कितना हो जाता है, 13 सेंटीमीटर हो जाता है। दोनों को जोड़ने के बाद 13 सेंटीमीटर हो जाता है। तो बोल रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है आंतरिक मतलब कि अंदर अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसी के आधारित बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो अर्धगोले का लिखेंगे, अर्धगोले 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 का त्रिज्या कितना दिया गया है जी, त्रिज्या अर्धगोले का त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का त्रिज्या का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेलन का देखिए, यहाँ पर बेलन का त्रिज्या देखिए, बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या भी कहा जाएगा कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से ऊपर देखिए या नीचे देखिए, इसका त्रिज्या इसके ही बराबर है तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका भी त्रिज्या कितना लिख देंगे, 7 सेंटीमीटर। और कहेगा जब बेलन का ऊंचाई पूछेगा हम लोग से, इसमें क्या आएगा, सूत्र में ऊंचाई आएगा, मतलब कि इंच पूछेगा, हाइट भी होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा है ना उसमें से ये 7 घटा देंगे तो हम लोग को ऊंचाई मिल जाएगा। तो क्या कर देंगे कि 13 में से हम लोग क्या करेंगे कि 7 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा जी, 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा हम लोगों के पास ऊंचाई। ये हमने 13 लिखे हैं, थोड़ा गलत लिखा जा रहा है, थोड़ा अच्छा से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर 13 में से जब 7 घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा। तो हम लोग से पूछ क्या रहा था, आंतरिक बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे तो हम लोग इसका बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तो बर्तन का आंतरिक लिखे हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों का क्या करेंगे कि हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे तो हम लोगों के पास बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर आंतरिक हमने लिखे हैं तो देखिएगा ध्यान से, तो लिख दे रहे हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस लगाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
अब इसका सूत्र देखेंगे। बेलन का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, तो इसका सूत्र होता है अर्धगोले का 2 पाई r होता है। इसका सूत्र क्या होता है? अर्धगोले का 2 पाई r होता है। और प्लस बेलन में क्या होता है कि 2 पाई r स्क्वायर इंच होता है। इसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर इंच। बेलन का क्या होता है सूत्र? 2 पाई r इंच होता है, स्क्वायर नहीं होता है। इसमें क्या होता है? 2 पाई r, इसमें 2 पाई r होता है। अब वृत्त में क्या होता है कि 2 पाई r स्क्वायर होता है, 2 पाई r स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या ढूंढेंगे? ये इंच है, इंच। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 है तो 2, पाई है तो पाई, r है तो r। इस यहाँ पर 2r था तो ये कार इसी में रह जाएगा। यहाँ पर 2 पाई r निकल गया तो इंच का रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। 2 है तो 2 लिखेंगे, 2। और पाई का मान जानते हैं क्या होता है? 22/7 होता है। r का मान आया है, r का मान ऊपर से देख सकते हैं। अर्धगोला में देखिए कितना है? 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। और यहाँ पर भी जो r है उसका मान भी 7 है, प्लस इंच का मान देखिए, इंच का मान कितना आया था? 6 आया था। देखिए यहाँ पर कितना आया था? बेलन का ऊंचाई कितना आया था? 6 सेंटीमीटर आया था। तब क्या करेंगे हम लोग? इसको 7 से 7 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44। और ये रह जाएगा, कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और क्या करेंगे कि 44 को गुना करा देंगे 13 के साथ हैं, 44 को 13 के साथ गुना कराएंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। 44 को हम 13 के साथ गुना करा रहे हैं, 12 के 2 लिखेंगे, 12 13, 4 का 4 होता है और यहाँ पर 4 का 4 होता है। गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने गुना किया तो कितना आ गया? इसका मान 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना मान आ गया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसका क्वेश्चन 3 देखते हैं। ये देखिए तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। सब जितना भी लड़के जितना भी आप लोग क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। बोल रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या दिया गया है, एक खिलौना का त्रिज्या दिया गया है, एक खिलौना है इसका त्रिज्या दिया गया है। देखिए ये खिलौना है, यहाँ पर क्या कर रहा है, या इसके ऊपर देखिए ये खिलौना नहीं है, खिलौना ये बन रहा है, ये खिलौना बन रहा है। क्या कर रहा है कि इसका त्रिज्या दिया गया है, इसका त्रिज्या कितना दिया गया है? इसका त्रिज्या दिया गया है, हम लिख दे रहे हैं बगल में लौकेगा। इसका आर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है कि एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोला पर आधारोपित है। यहाँ पर देखिए ये शंकु था और ये अर्धगोला था, इन दोनों को आपस में इस प्रकार से क्या कर रहा है कि जोड़ दे रहा है। यहाँ देखिए इन दोनों को क्या कर रहा है? आपस में जोड़ दे रहा है, तो एक खिलौना बन जा रहा है। ये खिलौना बन रहा है तो इसका त्रिज्या हो गया, कितना त्रिज्या दिया गया है? त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ तक अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई देखिए, यहाँ पर ध्यान से बोल रहा है कि ये खिलौना है, आप लोगों का लग रहा होगा शायद, यहाँ पर पाई पा रहे हैं। तो इसका संपूर्ण ऊंचाई ये खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया गया है? 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है, 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोल रहा है कि
ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि शंकु के साथ अर्धगोला का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब इसका मान खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन हम लोग जब इसको बनाएंगे तो क्या पूछेगा, इसका इंच भी पूछेगा, मतलब हाइट पूछेगा, और इसका नीचे का भी हाइट पूछेगा, अर्धगोला का भी हाइट पूछेगा, त्रिज्या पूछेगा। तो क्या करेंगे, जितना जितना शंकु का त्रिज्या होगा उतना ही इसका भी त्रिज्या होगा। ये 3.5 है तो इसका भी 3 कितना होगा, 5 ही होगा, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। तो शंकु का और इसका अर्धगोले का। और पूछेगा ऊंचाई, यहाँ पर देखिएगा पाई पा रहे हैं, ऊंचाई, इसका ऊंचाई पूछेगा, यहाँ पर ऊंचाई, यहाँ से ऊपर से यहाँ तक लेके ऊंचाई पूछेगा। तो क्या करेंगे कि 15.5 में से घटा देंगे 3.5, तो हम लोग को ऊंचाई मिल जाएगा। तो घटा रहे हैं, तो 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा, और ये 5 में से 3 घटेगा कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो बताइए इंच कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर मिल गया। ये शंकु का था, तो लिखेंगे शंकु का ऊंचाई क्या लिखेंगे, शंकु का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई कितना लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर। और शंकु का देखिए यहाँ पर त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या क्या हो जाएगा, शंकु का त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगा r, कितना हो जाएगा r, लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक अर्धगोला था तो अर्धगोला का भी लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, अर्धगोले का त्रिज्या इसका r हो जाएगा भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब बोल रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें दो चीज़ मिल रहा था, एक मिल रहा था शंकु और एक मिल रहा था हम लोगों को अर्धगोला। तो ये सबसे पहले लिखेंगे हम लोग शंकु, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि समझ जाए, आप लोग बोल दे रहे हैं, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ बोलिए, जिसको याद है वो बोलते जाइएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे हम बताएं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे हैं यहाँ पर, समझ लीजिएगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बोलिए, पीछे देख कर बोलिए, लिखवाए हैं, क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है मान, 2 पाई आर स्क्वायर।
2πr²। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे इन दोनों में कॉमन का मिल रहा है। सबसे पहले कॉमन लगाकर निकालेंगे तो बहुत ही आसान से निकल जाएगा, नहीं तो थोड़ा भारी पड़ेगा बनाने में, हम लोगों को क्या होगा, कटाने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन निकालते हैं। यहाँ देखिए पाई आर, देखिए यहाँ भी देखिए पाई आर। तो हम क्या करेंगे कि पाई और आर निकाल लेंगे और यहाँ पर एल रह जाएगा। अब प्लस यहाँ पर देखिएगा तो क्या है कि आर बच गया, आर बच गया, एक तार निकल गया, साथ ही साथ 2r बच गया है। 2r दो है ना, तो 2r बच गया। और क्या करेंगे कि हम लोग इसका मान बैठेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7 और ये आर का मान कितना है, आर का मान देखिए 3 दशमलव कितना है 3.5। एल का मान देखिए, एल का मान तो यहाँ पर दिया गया ही नहीं है, एल का मान नहीं दिया गया। तो एल का मान क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर एल का मान निकालने का प्रयास करें, कैसे एल का मान आता है। एल निकालने का सूत्र होता है, एल निकालने का सूत्र क्या होता है, एल बराबर सूत्र होता है अंदर रूट क्या होता है h² प्लस r²। h² प्लस क्या होता है r² होता है। h का मान देखिएगा तो यहाँ दिया गया था, h का मान देकर बोलिए, h का मान देकर बोलिए क्या दिया गया था। h का मान कितना है, h का मान है देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है 12 दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर 12 का स्क्वायर, कितना लिखेंगे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 44 होता है। 100 कितना होता है 44, हम सीधे सीधे लिख रहे हैं। प्लस आर का मान देखिए कितना है 3.5। जब इसका स्क्वायर करेंगे 3.5 का तो क्या हो जाएगा, 3.5 का हम स्क्वायर करें तो हो जाएगा 156.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 156.25। अब क्या करेंगे कि दोनों को आपस में जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे दशमलव तो पीछे ही रह जाएगा, तो ये तो 0.25 पीछे ही रह गया। इसको जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, 6 को जब जोड़ेंगे इसके साथ क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए। जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 होता है, 10 का क्या होता है 0, 4 10 का क्या होता है 0 होता है, 4 10 का क्या होता है 0, 5 4 9 1 जोड़ेंगे 10 के 0, 1 1 2 है कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रहा है, फिर से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, सुधार दे रहे हैं। यहाँ पर एल का मान निकालना था ना, तो सूत्र क्या होता है h² प्लस r²। h का मान कितना दिया गया था, h का मान दिया गया था 144 प्लस 12 दिया गया था, 12 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया 144 हो गया, 144। और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12.25। जब इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो ये दशमलव का दशमलव पीछे रह जाएगा, दशमलव का दशमलव पीछे रह जाएगा। आगे वाला का जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 1 का जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 की 1। इन सबका वर्गमूल का होता है, इन सबका वर्गमूल होता है 125। कितना होता है 125 है। ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो एल का मान आ चुका है। एल का मान कितना आ गया 12.5 आ गया। तो यहाँ हम धर देंगे 12.5, यहाँ रखेंगे 12.5।
12.5 रख चुके हैं और यहाँ प्लस था तो प्लस लगाएंगे, 2 है तो 2। आर का मान देखिए, आर का मान कितना था 3.5 था, है ना 3.5। क्या करेंगे कि इसको काटेंगे इससे, जब काटेंगे तो कितना वर्त में कट जाएगा 7 5 35, 0.5 वर्त में कट जाएगा। तो जब इसको गुना करेंगे 22 में 5 से गुना करेंगे तो 22×5 72 होता है। एक अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा तो कितना मिलेगा 11 मिलेगा। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या देख लीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो 35 दूनी कितना होता है 70 होता है। 35 दूनी कितना होता है 70 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 दूनी 70 लिखेंगे तो एक 0 से एक 0 कहा जाएगा कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना 7 बचेगा। नहीं बुझा रहा है तो देखिएगा बता रहे हैं, 22 को 5 से गुना करेंगे तो 22 5 72 से होता है 9। आइए अंक के बाद इसमें दशमलव होता है तो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, 11 रखेंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 35 दूनी कितना होता है 70 होता है, 35 दूनी कितना होता है 70, तो इससे रखेंगे 70, इस तरह से लिखेंगे 70। एक अंक के बाद दशमलव आएगा तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, कितना मिलेगा 7 मिलेगा। और इसको जोड़ेंगे इसके साथ 11 गुने इसको 12 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 19 दशमलव कितना हो जाएगा 5। जब 19 को इसके साथ गुना कराएंगे, देख लीजिएगा गुना कर रहे हैं यहाँ पर, समझ में आप लोगों को आ जाएगा कितना है 19.5 को गुना करना है इतना से, तो लिखेंगे 5 9 1 5 9 1 गुना करेंगे तो यहाँ काट पीट 5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 5 9 कितना आ जाए 14 का लिखेंगे 4, हासिल मिलेगा 1, 9 1 10 1 11 की 1 कितना हो जाएगा 2। हम लोग के पास इसका आंसर आ गया कितना 21 45। एक अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव क्या कर देंगे लगा देंगे तो हम लोगों को आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है दशमलव सेंटीमीटर क्यूब, यही आप लोगों का आंसर होगा। आंसर आप लोग मिला सकते हैं और इसका आंसर देख सकते हैं कितना हो जाएगा इसका आंसर। इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं, अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को कितना हो जाएगा जी। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आंसर आपके किताब में आंसर में मिल रहा होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमने ये जो क्वेश्चन बताए 3 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।